हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो गाइज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है गाइज़ कंज्यूमर बिहेवियर। और ये टॉपिक गाइज़ जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल गाइज़ बेसिक से, ठीक है। तो बेसिक से सारे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन उतना भी बेसिक नहीं, आपने क्लास 11-12 में थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा तो वो बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का क्लास। तो गाइज़ आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइज़? हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा गाइज़, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइज़? तो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो हम और आप क्या हैं? एक कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम लोग सामान को गुड्स को कंज्यूम करते हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसका जो लिमिटेड इनकम हो है वो इस तरह से खर्च करे ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। और सेटिस्फेक्शन का ही दूसरा नाम क्या है गाइज़? तो यूटिलिटी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या गाइज़? यूटिलिटी है, यानी कि कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को इस तरह से खर्च करता है ताकि उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके, उसे यूटिलिटी मिल सके। उसे वही कंज्यूमर का एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कमोडिटी बंडल। कमोडिटी बंडल क्या होता है कि उपलब्ध वस्तुओं की मात्राओं का कॉम्बिनेशन को ही हम लोग जो है कमोडिटी बंडल बोलते हैं। जिस तरह से हम लोग कहीं पे जाते हैं मार्केट में, तो एक झोला या फिर एक बास्केट लेके जाते हैं ताकि उसमें बहुत सारा गुड हम लोग यहाँ पे जो है खरीद सकें। उसी तरह गाइस ये जो ए है, एक बास्केट है, उसमें बहुत सारा गुड रखा हुआ है, जैसे कि X1 X2 X3 X4, बहुत सारा गुड इसको रखा हुआ है और इसी को हम लोग बोलते हैं गाइस कमोडिटी बंडल। यानी कि ए जो है कमोडिटी बंडल है, जिसमें कि गुड्स, काफ़ी सारे गुड्स यहाँ पर जो है रखे हुए हैं, ठीक है गाइज। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद गाइज हम लोग आते हैं अफोर्डेबिलिटी की, कि अफोर्डेबिलिटी गाइज क्या होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि अफोर्डेबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का जो है इनकम क्या है गाइज, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले क्या चीज़ डिपेंड करता है कि इनकम और उस कमोडिटी का प्राइस क्या है। तो कंज्यूमर कौन सा बंडल खरीद सकता है यह उसके इनकम और कमोडिटी के प्राइस पर डिपेंड करता है। मान लो आप एक मार्केट जाते हो जहाँ पर आपके पैकेट में 100 रुपये ही है, और आप चाहते हो कि 500 रुपये का गुड आप ले, 500 रुपये का सामान ले सको। तो क्या आप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तो इनकम है ही नहीं, आपके पास तो प्राइस सिर्फ 100 रुपये का ही, 100 रुपये ही है आपके पैकेट में। तो आप 500 का सामान कहाँ से ले लोगे? नहीं ले लोगे ना। क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि आपके पास इनकम उतना नहीं है। बात समझ में आ रहा है गाइस? चलिए, तो इसे बोलते हैं हम लोग अफोर्डेबिलिटी की। अब बात करते हैं गाइस कि बजट कंस्ट्रेंट हमारा जो है क्या होता है? बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है कि कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी को निर्धारित कौन करता है गाइस? तो बजट कंस्ट्रेंट करता है। अब क्योंकि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है, इसीलिए कंज्यूमर को चॉइस करनी पड़ती है कि मैं कौन सा गुड खरीदना चाहिए। तो कंज्यूमर चॉइस आ जाता है, यानी कि बेस्ट बंडल का चुनाव प्रेफरेंस के आधार पर होता है कि कौन से बंडल को चूज करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल कंज्यूमर का जो है बजट क्या है। उसके बाद गाई जाता है प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर की सब्जेक्टिव टेस्ट चॉइसेस, जिसे वो अलग अलग बंडल को रैंक कर सकता है, और इसी को बोलते हैं गाइज हम लोग प्रेफरेंस। देखो, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, स्कैर्सिटी होता है, डिफरेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, और लिमिटेड इनकम भी होता है। क्योंकि कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होता है, उसके पास ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड इनकम है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पर कंज्यूमर को, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को जो है प्रेफरेंस करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा गुड लेना पड़ेगा ताकि उसे मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या गाइस? अब देखो, जो प्रेफरेंस है उसे तीन तरह से एक कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसे हम लोग अगले कंसेप्ट में समझने वाले हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर है कि प्रेफरेंस इनकम और प्राइसेस से इंडिपेंडेंट होता है। क्या किससे होता है? इनकम और प्राइसेस से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। प्रेफरेंस का संबंध इंडिविजुअल गुड से नहीं बल्कि कमोडिटी बंडल से होता है। अब प्रेफरेंस आप सिर्फ दो गुड में ही कर सकते हो। आपके पास एक बंडल है, तब क्या प्रेफरेंस करोगे? नहीं कर सकते ना। आपके पास दो कम से कम होना चाहिए, तभी तो आप प्रेफरेंस कर सकोगे कि मुझे पहला नंबर पर कौन से गुड को कंज्यूम करना है और दूसरे नंबर पर कौन से गुड को कंज्यूम करना पड़ेगा। आप प्रेफरेंस तभी कर पाओगे ना आपके पास जब कमोडिटी और बंडल्स अवेलेबल होगा, तभी तो आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिस तरह से यदि कंज्यूमर ए को बी के उपलब्ध होने पर चुनता है, अगर बी अवेलेबल है लेकिन फिर भी कंज्यूमर ए चुनता है, तो उसको बोलेंगे कि ए जो है प्रेफर्ड ओवर बी,
ए बी के होते हुए कंज्यूमर ने ए को चूज किया, यानी कि ए स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस है ओवर बी है, तो इसी को गाइस हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंसेस। चलिए अब लोग समझते हैं प्रेफरेंस 3 टाइप से होता है, तो किस किस टाइप का होता है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यदि कंज्यूमर ए को बी के उपलब्ध होने पर चुनाव करता है तो उसे बोलेंगे ए प्रेफर्ड ओवर बी, यानी कि ए प्रेफर्ड ओवर बी, ठीक है। उसके बाद आता है कि ए को बी से स्ट्रिक्टली प्रेफर कर सकता है। मैंने आपको बोला कि तीन तरह से प्रेफरेंस होता है, क्या क्या। तो ए बी को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर सकता है, ए बी को एटलीस्ट एज गुड मान सकता है कि ए बी की तरह ही है, मतलब ए थोड़ा सा बेहतर है बी से, लेकिन बी की तरह ए की तरह ही है, ठीक है। और ए बी को इक्वली गुड या फिर इनडिफरेंट मान सकता है, यानी कि 3 टाइप्स का प्रेफरेंस होता है। पहला गाइस होता है आपका जो है वीक प्रेफरेंस, पहला होता है आपका गाइस जो है वीक प्रेफरेंस, फिर होता है इनडिफरेंस, उसके बाद होता है स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस। तो स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस मतलब क्या होता है कि ए और बी के होते हुए दोनों गुड था, ए और बी दोनों गुड अवेलेबल था, लेकिन कंज्यूमर ने ए को बी से बेहतर मान लिया, उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस, ठीक है। अगर बात करें हम लोग इंडिफरेंस की, तो इंडिफरेंस मतलब क्या होता है कि ए जो है ए और बी दोनों अवेलेबल था, लेकिन कंज्यूमर कंफ्यूज हो गया कि कौन सा बंडल चूज करना चाहिए, ए पर चूज करना चाहिए या फिर बी चूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा था। और इसे हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं कि ए इंडिफरेंट है बी से, ठीक है। दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पर हमें दे रहा है। अब बात करते हैं गाइज वीक प्रेफरेंस की। तो वीक प्रेफरेंस मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों जब गुड अवेलेबल है गाइज, जो है ए और बी दोनों जब अवेलेबल है, तो कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाइड है, मतलब कि ए बी से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं है, मतलब बी की तरह ही है, बस थोड़ा सा बेहतर है ए से, उसे हम लोग वीक प्रेफरेंस बोलते हैं, और इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं गाइज, ठीक है। तो साइन को ध्यान में रखिएगा। तो 3 तरफ का प्रेफरेंस हो गया, वीक प्रेफरेंस, स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस और इंडिफरेंस। आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको ये नोट्स गाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पर आराम से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस प्रेफरेंस का ना गाइज कुछ एजम्पशन होता है। क्या क्या एजम्पशन है, चलिए देखते हैं। 3 तरफ का एजम्पशन है गाइज जो है प्रेफरेंस का। तो पहला एजम्पशन क्या है कि प्रेफरेंस के 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो पहला है कि गाइज कंप्लीटनेस, यानी कि ए और बी की कंपैरिजन किया जा सकता है, ए और बी का तुलना किया जा सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस, स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस और वीक प्रेफरेंस। तो क्या है, ये कंपैरिजन किया जा सकता है कि कंज्यूमर कौन से गुड को ज़्यादा प्रेफर करेगा, ए बी का कंपैरिजन किया जा सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया वही है यहाँ पे। कंज्यूमर हमसे बता सकता है कि कौन सा बंडल उसे प्रेफर करना है, ये चीज़ कंप्लीटनेस को शो करता है। दूसरा कहा जाता है कि रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या होता है, कोई भी बंडल स्वयं को स्वयं के समान कम से कम अच्छा होता है, जैसे कि ए जो है रिफ्लेक्सिविटी है ए से, यानी कि खुद के साथ ही कंपैरिजन वो कर रहा है, ठीक है। यानी कि कोई भी बंडल ए स्वयं के समान कम से कम अच्छा होता है, ठीक। यानी कि खुद के साथ तो कम से कम बढ़िया ही होगा ना। उसके बाद आता है ट्रांजिटिविटी, मतलब कि ए बढ़िया है बी से, बी बढ़िया है सी से, तो ऑब्वियसली ए बढ़िया होगा सी से, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। तो गाइस 3 एजम्पशन क्या होता है प्रेफरेंसेस का। तो गाइस 3 एजम्पशन प्रेफरेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है कंप्लीटनेस, आपका जो है पहला है कंप्लीटनेस, दूसरा है रिफ्लेक्सिविटी और तीसरा है ट्रांजिटिविटी। तो गाइस ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे मूव करते हैं और बात करते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, और हम लोग बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट छूटा हुआ है, उसके बाद ये जो कंसेप्ट है ख़त्म हो जाने वाला है। गाइस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने होगा कि यदि यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो इरेशनल प्रेफरेंस सर्कुलरिटी हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो इरेशनल प्रेफरेंस हो जाएगा।
हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में ये मानते हैं कि कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर है, ठीक है। मतलब वो अपनी समझ सोच बुद्धि के साथ इस्तेमाल करके गुड को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तीनों, तो वो इरेशनल प्रेफरेंस सर्कुलरिटी हो सकता है, जो कि इकोनॉमिक्स में वैलिड नहीं है, ठीक है। और प्रेफरेंस के आधार पर ही जो है इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ होता है। चलिए उसके बारे में कुछ आज हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, फिर अगले क्लास में इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब कुछ इंडिफरेंस कर्व के बारे में जान लेते हैं गाइज, क्योंकि ये एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनते हैं। सबसे पहला ये आता है गाइज कि जो है आपका जो है इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व गाइज अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल को शो करता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी कि दो या दो से अधिक बंडल, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल जो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। और इंडिफरेंस कर्व गाइज ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं और डिटेल में, ठीक है गाइज। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व कौन दिया था गाइज, तो सबसे पहले जो इंडिफरेंस कर्व है गाइज वो एजवर्थ ने दिया था। तो कब दिया था? तो 1881 में दिया था सबसे पहले एजवर्थ ने अपने बुक मैथमेटिकल साइंसिस में, ठीक है। एजवर्थ ने सबसे पहले दिया था 1881 में इंडिफरेंस कर्व। लेकिन गाइज उसका उतना जो है पॉपुलैरिटी नहीं हो पाया, और बाद में पैरेटो जो है 1906 में आईसी कर्व को जो है गाइज ड्रॉ करता है। तो आईसी कर्व को ड्रॉ कौन करता है? तो गाइज पैरेटो करता है। उसके बाद गाइज सेलेस्की भी आता है और इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ थ्योरीज देता है, लेकिन उस टाइम जो गाइज वॉर चल रहा होता है वर्ल्ड में, और इस चीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है और इसे इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद गाइज आता है जो है हिक्स एंड एलन। इन तीनों के काम को पढ़ के जो है वो अपना एक बुक पब्लिश करता है, अपने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताता है। और वो बताता है 1934 में कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देता है, जो कि बाकी लोगों के कॉन्सेप्ट को स्टडीज़ करके उसने डेवलप किया था। इसका मेन आइडिया था कि सेम इंडिफरेंस कर्व पर स्थित सभी बंडल्स कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फैक्शन देता है, ठीक है। यही हिक्स एंड एलन ने बोला था। तो पूरा क्रेडिट ये लेके भाग जाता है कि जो है इंडिफरेंस कर्व किसने दिया था? तो हिक्स एंड एलन ने दिया था 1934 में। लेकिन सबसे पहले अगर पूछेगा कौन दिया था, तो एजवर्थ ने दिया था। कि आईसी कर्व को ड्रॉ किसने किया था? तो पैरेटो ने किया था। तो ये कहे बेसिकली है। अच्छा, इसके सीक्वेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले एजवर्थ ने दिया था, फिर पैरेटो ने, और उसके बाद हिक्स एंड एलन ने दिया गाइस। तो गाइस ये था बेसिकली हमारे आज का कंसेप्ट, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर। आज हमने थोड़ा सा बहुत समझा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी गाइस, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये बेसिकली आपके जो है बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। साथ में आप जीएसएससी सीजीएल टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइस। साथ में अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो यहाँ से सवाल ज़रूर बनते हैं गाइस एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी डाउट मत रखिए कि इस एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा गाइस, आप ध्यान से पढ़िए, नोट्स लिखिए। और नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज़ आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में, और अच्छे से बात करेंगे। और हम लोग क्योंकि इकोनॉमिक्स डीप में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, ठीक है गाइज़। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।